Good morning students, my name Brinder Singh. Today we are doing 8th class maths. This is a part 11 and exercise 6.3. Today we are doing 7th sum of exercise 6.3. इससे पहले हमने 6 तक इसके सम कंप्लीट कर लिए थे. 7th सम है जो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th of a school donated rupees 2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many as rupees as the number of students in the class. Find the number of students in class. हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करने क्लास में. एक 8th क्लास है जिसमें के स्टूडेंट्स प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कुछ पैसे रिलीज डोनेट करते हैं, तो वो है 2401. इसमें बोला गया है कि हर बच्चा जो पैसे डोनेट करता है वो उतने पैसे डोनेट करता है जितने कि वो टोटल क्लास में बच्चे हैं. मान लो अगर वहाँ पर 20 बच्चे हैं क्लास में तो हर बच्चा 20 रुपीज़ देगा. फर्स्ट वाला भी 20, सेकंड वाला, थर्ड वाला. अगर मान लो 30 स्टूडेंट हैं तो हर बच्चा 30 रुपीज़ देगा. लेट कर लो अगर वो क्लास में 15 बच्चे हैं, वैसे लेट किया मैंने कि 15 बच्चे हैं तो हर बच्चा कितने रुपीज़ देगा इनके अकॉर्डिंग, तो 15 रुपीज़ देगा. 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया 225. तो हमें ये वाला फिगर दे दिया उन्होंने, ये वाली फिगर हमने फाइंड आउट करनी है 15 वाली. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो 225 के हम फैक्टर बनाएंगे. फैक्टर बना के क्या करें, निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. बिकॉज सेम फिगर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 15 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. दैट मीन्स अगर मैं 225 का स्क्वायर रूट निकाल लूँगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 होता है. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना होता है. यहाँ पर तो मैंने 15 लेट किया था अपनी तरफ से, आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल लिया है. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्राइम फैक्टर बना के. प्राइम फैक्टर बनाए, पहले ये मैंने चेक किया तो 7 पे डिवाइड हुआ, तो अगेन 7 पे डिवाइड होता गया, तो ये वाले मेरे प्राइम फैक्टर्स बन गए. अब स्क्वायर रूट का साइन एंड पेयर बना दिए, ये पेयर बन गए. इस पेयर में से 7 आया और इस पेयर में से भी 7 आ गया. स्क्वायर रूट का साइन अब हट जाएगा यहां से. तो कितना आया मेरा स्क्वायर रूट है जो 7 इंटू 7 दैट इज 49. तो 49 स्टूडेंट हैं क्लास में जिन्होंने डोनेट करना है. तो वैसे भी अगर मैं 49 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करूं तो मेरा आंसर भी 2401 ही आ रहा है. इसलिए ऐसे क्वेश्चन में आप स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करते हो विद द प्राइम फैक्टराइजेशन. स्क्वायर रूट क्यों किया है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बोला गया है कि ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज़ एज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट. जितने स्टूडेंट हैं उतने ही रुपीज़ देगा, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतने ही वो रुपीज़ देता है. दैट मीन्स वो नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट नंबर. परफेक्ट नंबर का हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है. इसमें 2025 है, प्लांट्स है गार्डन में लगे हुए, तो हर रो में उतने ही देखो लिखा हुआ है कि प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन ईच अ वे दैट. कौन से वे से लगे हुए हैं? ईच रो कंटेन एज मैनी एज प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज. कहते हैं कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतनी ही हर रो में प्लांट लगे हुए हैं. मान लो ये मेरे पास एक रो है, ये 2 है, ये 3 है. अगर इसमें 3 प्लांट लगे हुए हैं तो रोज भी कितनी है, 3 ही हैं, 1 2 3, और हर में 3 3 ही हैं. तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा. मतलब जितनी रोज हैं उतने ही हर रो में नंबर ऑफ प्लांट्स हैं. अगर 4 रोज हैं तो हर रो में क्या होंगे, 4 ही
प्लांट होंगे। तो सेम फिगर बन रही है ना ये भी, तो वैसा ही क्वेश्चन बन गया ऊपर वाले जैसा कि इसका भी हम क्या निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालना है वो हमें पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसके बाद स्क्वायर रूट का साइन और पेयर बना दिए। पेयर क्या बन गए, 3, 3 के और 5 के, मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आया 45। तो मैं बोल सकता हूँ देयर आर 45 रोज इन द गार्डन एंड इन ईच रो 45 प्लांट्स। तो हर एक रो में 45 प्लांट्स हैं और 45 को अगर आप 45 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपका 2025 ही आंसर आएगा। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि ऐसे क्वेश्चन हम स्क्वायर रूट के साथ ही करते हैं। जो 9th क्वेश्चन है उसमें हमने बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर बताना है दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9, 10, जो 4 से और 9 से एंड 10 से तीनों से अलग अलग रूप में डिवाइड हो। मतलब वो नंबर 4 से भी हो डिवाइड, 9 से भी डिवाइड हो और 10 से भी डिवाइड हो। बट होना कौन सा चाहिए, वो स्क्वायर नंबर होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि वो उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सके, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हो। इसका मीनिंग क्या है, वो नंबर जिसके इक्वल पेयर बनते हों उसी को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो पहले तो हम वो नंबर निकालेंगे जो इन तीनों के साथ डिविजिबल हो। तो वो कैसे निकालते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करके। एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, मीनिंग पहले मैं 2 पे डिवाइड किया तीनों को, जो हो रहा है उसी को डिवाइड करना है। 2 पूरा हो गया, 9 पे नहीं होता 2 तो 9 को वैसे लिख दिया, फिर 10 के साथ किया तो 5 आ गया, अगेन फिर 2 के साथ ट्राई किया, फिर 3 के साथ, फिर 5 के साथ। कहाँ पर रुकना है, जहाँ पर तीनों 1 1 आ जाए नीचे। तो ये फैक्टर्स बन गए, इनकी मल्टीप्लाई की तो कितना आया 180। तो एलसीएम मेरा 180 बन गया है। अब 180 ये नंबर आ गया स्मॉलेस्ट नंबर जो इन तीनों से क्या है, डिविजिबल है। लेकिन क्या ये परफेक्ट नंबर है या स्क्वायर नंबर है? स्क्वायर नंबर कैसे चेक करते हैं, हम पेयर बना के चेक करेंगे इसके फैक्टर्स के। तो इसके फैक्टर्स या तो फिर यही लिख सकते हो आप, नहीं फिर आप बना के देख लो, सेम ही बनेंगे। 180 के मैंने बना के भी दिखा दिया आपको, प्राइम फैक्टर्स वो बिल्कुल सेम इसके जैसे ही बने हैं। ये भी लिख सकते हो आप और इसके अलग से बना के भी देख सकते हो। तो पेयर बनाने की कोशिश की गई तो 5 सिंगल रह गया, दैट मीन इसमें एक 5 और चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दोनों साइड 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 180 को भी और इधर भी। क्या आंसर आया 900। तो 900 मेरा नंबर आ गया जिसके प्रॉपर पेयर बन रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज अ स्क्वायर नंबर। अगर ये स्क्वायर नंबर है और ये डिविजिबल भी है किस पे, 4 पे और 9 पे और 10 पे, तो ऐसे आपने सम फाइंड आउट कर लेना है। 8, 15 और 20 ये 10th सम खुद करना है। पहले एलसीएम निकालोगे, उसके बाद पेयर बना के चेक करोगे। जो चीज़ कम है पेयर में वो मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख दोगे। तो ये 10 तक आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं, आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट देन you can comment in the comment section. Thank you.